तो सरकारी नौकरी का एक और नया मौका। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें सरकारी नौकरी का एक बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए आ चुका है, जहां पर कहे कि नौकरियों की एक अच्छी बौछार है। असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर यानी कि एई के लिए और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ये दो पद आपके शामिल रहेंगे, जिसमें 40 पोस्ट निकाली गई हैं। देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की है कि इसमें एज लिमिट में छूट दी गई है, यानी कि 21 से लेके 40 साल तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं काफ़ी लोगों को मौका मिलने जा रहा है। वहीं चुनिंदा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंदर रखा जाएगा और सैलरी जो है वो शानदार मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में 400 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और साथ ही 70 मार्क्स का ये पूरा इंटरव्यू रहेगा, यानी सिलेक्शन भी एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो इसलिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ तो कई ऐसे आपके पास एक्सपीरियंस है, साइंस में मास्टर्स अगर है, इस तरीके की कई चीज़ें हैं, तो वो 28 मार्च 2026 से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, ये तो कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। चलिए पूरी वीडियो में जानते हैं, अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग। चलिए जानते हैं। देखिए, जो दो पोस्ट आपको बताइए यही रहेंगी इस पूरी सरकारी भर्ती की सबसे शानदार बात इन दोनों पोस्ट के अंदर ही है। नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें टोटल 40 पोजीशन रखी गई है। देखिए, 26 पोस्ट एई के लिए रखी गई है और 14 एएसओ के लिए रखी गई है, जो कि ये दोनों पोस्ट रहेंगी। वहीं दोनों के अंदर ही ऑफिसर लेवल की पोस्ट जो रखी गई है, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंदर एक काफ़ी अच्छा जो कहे कि सैलरी पैकेज विद फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है। देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो 28 तारीख से शुरू हो चुका है फरवरी से, लेकिन याद रखिएगा सेम डेट 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक आप इसके लिए आखिरी बार अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आयु यानी कि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल रहेगी, मैक्सिमम 40 साल तक इसमें लोग एलिजिबल माने जाएंगे। एज कैलकुलेशन देखें तो 1 जुलाई 2025 से लेकर आपकी सरकारी नियम अनुसार गिनी जाएंगी। रिजर्व कैटेगरीज को रूल्स के हिसाब से एज में छूट यानी कि रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वही सिलेक्टेड अगर कहे कि प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी आपको फेस करना होगा। ये आपका टेस्ट रहेगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ये 2 राउंड आपको क्लियर करने होंगे। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो अपने आप को प्लस पॉइंट समझ लो। यहाँ पर आपके लिए फुली आपके पास जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अप्लाई करने का भी तरीका देखिए एकदम सिंपल है। जितनी छोटी इसकी प्रक्रिया है उतना सिंपल इसकी फॉर्म फिलिंग का तरीका है। सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि www.uppcb.up.gov.in। वहीं इसके रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाइएगा, उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स को भर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी यूजिंग जो लॉगिन आईडी रहेगी उसके पोर्टल पर जाइएगा, एंटर मार दीजिएगा। उसके बाद अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस, एड्रेस और मार्क्स के आधार पर जितनी जानकारियां आपसे पूछी गई हैं उनको उसी फॉर्मेट में भर दीजिए। देन अगले स्टेप में आपको बस अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर स्कैन करना है, उसी साइज में जो मांगा गया है उसी साइज में अपलोड कर दीजिएगा। बस उसके बाद आखिरी में अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन फी भर दीजिए और फॉर्म को अंत में सबमिशन के लिए सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आई होप आपको यूपी की ये शायद जानकारी के साथ उतनी ही उत्सुकता हो गई होगी कि चलिए इसका फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो बस इस तारीख यानी कि 28 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 मार्च आपके लिए आखिरी मौका है, तो फॉर्म टाइम पे भर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरूक।